और फर्स्ट टाइम रेडियो से जय हिंद का नारा दिया गया था। जनरल ओ डायर को गोली मार के आते हैं 21 साल के बाद, और ये फ्लाइट से डाक जाती हुई। उनके बच्चे नहीं हुआ करते थे तो अंग्रेज ने ये नीति लागू करी थी कि उनके जो है राजपाट हड़प लेंगे। मथुरा का आपको, वृंदावन का हाल आपको पता होगा किस तरीके से वहाँ पे जो थे मुगल बादशाह। और ये डैगर देख सकते हैं भाई, जो राजपूत शासन में बहुत ज़्यादा। तो गाइस जैसे कि आपको पता है मैं लाल किला आ रखा था और अभी यहाँ पे 3 से 4 म्यूजियम है, और आज मैं इस ब्लॉग में आपको 3 से 4 म्यूजियम सारे कवर कराऊंगा भाई। लाल किला के अंदर जो जो म्यूजियम है और सारी चीज़ डिटेल में बताऊंगा। और चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल का आइकन ऑन कर लेना। अब मैं आपको म्यूजियम घुमाना चालू करता हूँ। सो गाइस अब हम जा रहे हैं आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस का म्यूजियम दिखाने के लिए। जो हमने टिकट ऑनलाइन खरीदी थी उसी के साथ में इस म्यूजियम की भी टिकट ले ली थी। तो अब अंदर चलते हैं और आपको म्यूजियम दिखाते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं। तो गाइस अभी हम फाइनली एंटर हो चुके हैं भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मेमोरियल में, म्यूजियम में। तो देख सकते हैं भाई सुभाष चंद्र बोस जी की टोपी। तो देखिए भाई अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने इंडियन आर्मी खड़ी करी थी। और ये स्वैड है भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, उसकी म्यान है, देख सकते हैं आप। और ये चेयर है भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की, देख सकते हैं भाई। और जो जो दिखता है आपको दिखा दो डिटेल में भाई। तो गाइस चेक बुक है ये आज़ाद हिंद फोर्स की, डैगर है उस समय गाइस। और देख सकते हैं बैजेस है, फ्लैग्स है, इंडियन फ्लैग्स। और ये कैप्स है सुभाष चंद्र बोस जी की। तो गाइस हम ऊपर चल रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो है लगी हुई है। तो गाइस यहाँ पे जो है दिखाया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 2 नवंबर को इंडिया का जो राष्ट्रीय ध्वज था इसको घोषित करवा दिया गया था। मतलब अपनी आर्मी में एक्सेप्ट कर लिया था, जिसमें टाइगर को हटा के गांधी जी का चरखा ऐड कर दिया गया था इसके अंदर। और फर्स्ट टाइम रेडियो से जय हिंद का नारा दिया गया था। और क्विट इंडिया मूवमेंट तो पहले चालू हो चुका था, पता है आपको, गांधी जी के द्वारा। और यही कुछ म्यूजियम है भाई यहाँ पे लाल किले के अंदर। अब हम चल रहे हैं नीचे। यहाँ पे मतलब पूरा वो जो लास्ट टाइम जो हुआ था मुकाओ, कैसे कैसे जो है सुभाष चंद्र बोस जी कैसे कैसे पहुँचे थे भाई रशिया तक, जापान तक, किस तरीके से जापान को जो था सुभाष चंद्र बोस ने बात करी थी अपनी, हमारे जो आर्मी के लोग थे उनको छोड़ने के लिए। और किस तरीके से मतलब पहुँचे थे आपको पता होगा। कई कहानी है सुभाष चंद्र बोस जी शहीद कैसे हुए, क्या उसी फ्लाइट में क्राफ्ट में वो ब्लास्ट हो गए थे, या फिर उसके बाद भी जिंदा रहे। गुमनामी बाबा बनती उसमें जो कहानी आपने सुनी होगी, कई बार मीडिया पे आती रहती है। और ये सुभाष चंद्र बोस जी की गाड़ी है जिसमें वो अपने भतीजे के साथ जो है जाते हैं, देख सकते हैं आप। और ये वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में लिखा हुआ है सामने। तो यार इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बहुत दी गई है, आप आगे रीड कर सकते हैं। अब मुझे तो एक्चुअली पता है इसलिए मैं रीड नहीं कर रहा अच्छे से, आपको सिर्फ डिटेल में मोटा मोटा जो है मैं आपको बता रहा हूँ। और ये देखिए भाई, पढ़िए एक बारी, न्यू चैप्टर टू नेशन हिस्ट्री। तो यही कुछ म्यूजियम है भाई लाल किले के अंदर। अब चलते हैं नीचे हम वापस। तो गाइस फाइनली जो है म्यूजियम मतलब घूम के आ चुके हैं भाई। कैसा महसूस हुआ रोहित? बहुत अच्छा महसूस हुआ भाई, हमें पता चला आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली, बहुत मेहनत करनी पड़ी भाई। सुभाष चंद्र बोस जी ने एक ही लाइन में कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और कई माँ ने अपने वीर सपूतों को दिया, सुभाष चंद्र बोस जी के पास भेजा सेना के लिए। और आपको पता है यार आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली, और आज भी लोग जो है बटे हुए हैं यार। मैं जातिवाद और धर्मवाद की बात कर रहा हूँ कि लोग आज भी हिंदू मुसलमान और कई चीज़ों को लेके लड़ते रहते हैं यार, लेकिन ये नहीं सोचते कि देश के लिए आज़ादी मिली यार, ना कि हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए। तो अगर देश की तरक्की करनी है तो भाई साथ रह के चलना पड़ेगा सबको। सो गाइस एक म्यूजियम और है यहाँ पे, यादें संग्रहालय, ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में याद है जलिया भी बोलता है इंग्लिश में। तो अब इस म्यूजियम के अंदर जो है एंट्री करते हैं और यहाँ की स्टोरी बताते हैं। ये 13 अप्रैल 1919 पता होगा आपको, जलियांवाला बाग हत्याकांड जनरल डायर के जो करवाया था भाई जलियांवाला बाग में। और आज भी कहते हैं उसकी जो दीवारें हैं जो यहाँ पे बनाई गई थोड़ी थोड़ी, आज भी उसकी दीवारों पे जो है गोलियों के निशान आज भी मिलते हैं भाई। जिस तरीके से यहाँ पे बनाने की कोशिश करी गई है भाई, देख सकते हैं आप। और ये एक कुएं बनाए गए उस टाइप के कि किस टाइप से लोगों ने जो था कुएं में खुद के अपनी जान बचाने की कोशिश करी थी, लेकिन जनरल डायर ने कुएं के अंदर भी जो है गोलियां चलवाई थी। तो
सो गाइस ये जलियांवाले बाग के बारे में बता रखा है भाई यहाँ पे जो है, और बहुत जल्द अगर मौका मिलेगा तो हम आपको जलियांवाले बाग में विजिट करके दिखाएंगे। सो गाइस यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में लिखी गई है। 20,000 से ज़्यादा लोग असेंबल्ड हुए थे, 90 से ज़्यादा सोल्जर थे, 10 मिनट तक लगातार फायरिंग करी गई थी और करीब 1650 राउंड फायर करे गए थे। 1000 से ज़्यादा कैजुअलिटीज हुई थी। 120 डेड बॉडी जो है रिकवर करी गई थी भाई। सोचो क्या हाल हुआ था उस समय। तो गाइस आज़ादी ऐसे नहीं मिली हमें, बहुत मेहनत करी है, बहुत बलिदान दिया भाई हमारे देश के वीरों ने। तो गाइस आपको पता होगा बाद में जो था 21 साल के बाद उधम सिंह जो थे लंदन में जाके जनरल ओ डायर को गोली मार के आते हैं। 21 साल के बाद उधम सिंह जी ने था बदला लिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड का। ये देखो भाई 6 गोलियां 21 साल के बाद। और ये किस तरीके से था, एक किताब के अंदर बंदूक छुपा के गए थे और वहाँ पे जैसे ही जनरल ओ डायर भाषण दे रहा था कि मैंने इंडिया में ऐसे ऐसे कत्लेआम मचाया, उसके बाद जो हमारे उधम सिंह जी थे उन्होंने अपनी किताब खोल कर उसमें से बंदूक निकाली और जनरल डायर के अंदर वहीं 6 की 6 गोलियां भर दी। उसके बाद उधम सिंह जी को फांसी की सज़ा दी गई। तो गाइस आपको पता होगा जब रोनल्ट एक्ट आया था तो लाजपत राय जो कि पंजाब के थे उनके सर पे लाठियों से वार करा गया था और उनके बाद वो शहीद हो गए थे। और फिर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इन लोगों ने मिलकर प्लानिंग करी और इनके कातिल को वहीं पे मार गिराया भाई। इसको ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है भाई हमारे इंडियन जुडिशरी में, इंडियन कानून में भाई। रोलेट एक्ट का मतलब ये होता रहा अंग्रेज किसी को भी कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं, बिना कोई रीजन के, बिना किसी चीज़ के गिरफ्तार कर सकते हैं। सो गाइस अभी तीसरे म्यूजियम आ चुके हैं भाई, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। यहाँ से प्रवेश एंट्री है भाई, इसमें जो है वो हम एंट्री लेते हैं भाई म्यूजियम के अंदर। सो गाइस ये है गांधी जी का चरखा जो कि गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन के समय बनाया था और कहा था आज से मैं अपने कपड़े खुद बनाया करूँगा भाई। देख सकते हैं आप, ये सारे पोस्ट से रिलेटेड है कि भाई किस किस ने क्या क्या भेजा। ये भाई ये सारे लगे हुए आप देख सकते हैं पोस्ट सबके, ये सारे पोस्ट की लगा रखे हैं। कितने प्यारे प्यारे देख सकते हैं भाई आप लोग। छोटा सा बिल्कुल संग्रहालय बना रखा है, छोटा सा म्यूजियम बना रखा है। और ऐसे यहाँ पे 3 से 4 म्यूजियम है जो मैं आपको घुमा रहा हूँ। ये देखिए भाई, और ये फ्लाइट से डाक जाती हुई। और यहाँ पे जो है ये ख़त्म हो गया म्यूजियम। इंडियन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इसके अंदर करते हैं हम एंट्री। ये देखो भाई जिसका लोग सपना देखते हैं अखंड भारत का, ये पूरा अफगानिस्तान से लेकर नीचे तक पूरा सब कुछ हमारा ही था। और ये बहादुर शाह जफर दिल थे जो कि आखिरी मुग़ल बादशाह थे 1857 के समय। और इसके बाद जब इस वॉर में जब रिवोल्ट के बाद इनको जो था पकड़ के अंग्रेज़ों ने रंगून भेज दिया था और रंगून में इनको बाकी फांसी की सज़ा दे दी गई थी। ये अपनी रानी लक्ष्मीबाई, इनकी तो भाई बात ही अलग थी। अपने बच्चे को किस तरीके से कंधे से बांध के इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ लोहे से लोहा लिया भाई, पता होगा आप लोग। पर कुछ गद्दार लोगों ने अंग्रेज़ों को मुखबरी कर दी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। और ये 1857 में जहाँ जहाँ हमारा जो केंद्र बना था लड़ाई के लिए, आपको पता होगा अवध और ये सिंधी, भोसले, झांसी, ये सारी जगह आपको पता होगी अगर आपने थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैफ पता होगा आपको कि जिन भी मतलब राजा महाराजा के जो थे मतलब उनके बच्चे नहीं हुआ करते थे, तो अंग्रेज ने ये नीति लागू करी थी कि उनके जो है राजपाट हड़प लेंगे, अंग्रेजों के हो जाएंगे। तो उसी तरीके से रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी उन लोगों ने ट्राई करा कि रानी लक्ष्मीबाई के खुद के जो थे मतलब बेटे नहीं थे और बाकी उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो आपको पता होगा। उसके बाद फिर रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में जो है बहुत सपोर्ट करा था, बहुत ज़्यादा जो था अंग्रेज़ों से लोहा लिया था यार। कहता है खूब लड़ी थी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सो गाइस अब हम जा रहे हैं फाइनली ऊपर यार, और ऊपर दिखाता है आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे जो है म्यूजियम में है भाई। बहुत इंटरेस्टिंग म्यूजियम है भाई, प्लीज़ विजिट करो यार, अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पे विजिट करना मस्ट है भाई। ये भाई गोले जो कि कैनन के अंदर, टोपों के अंदर डाले जाते थे, और ये स्वेड है भाई। ये गाइस रेवाड़ी के राव तुलाराम यादव जी, जिन्होंने 5000 यादवों की सेना इकट्ठी करी थी और दिल्ली के अंदर अंग्रेज़ों को घुसने नहीं दिया था भाई।
और आज भी रिवाड़ी में बहुत ज़्यादा मशहूर है भाई राव तुलाराम की। मुझे तो लगा था भाई यहाँ भी यादवों का जिक्र नहीं होगा, पर कर दिया गया है। लेकिन हमें तो पता है भाई, हमने अपने वीर लोगों की हिस्ट्री पढ़ी है भाई, हम ऐसा भेदभाव नहीं करते भाई। मथुरा का आपको, वृंदावन का हाल आपको पता होगा, किस तरीके से वहाँ पे जो थे मुग़ल बादशाह जो थे सारी मूर्तियाँ तोड़ दिया करते थे भाई, और किस तरीके से वहाँ के जो पंडा पुजारी जो भी हुआ करते थे वहाँ को मूर्तियों को दूसरी जगह लेके जाया करते थे बचाने के लिए। गाइस से चेक करो, अवध अयोध्या जिसको कहते हैं, राम जन्मभूमि भाई, किस तरीके से वहाँ पे जो है लूट मार मचाई गई थी भाई। तो यार देखो, ये सारी चीज़ें ना एक बार में आपको समझाई नहीं जा सकती, इसके लिए आपको खुद विजिट करना पड़ेगा भाई, ताकि आप यहाँ पे आगे खुद हिस्ट्री को पढ़ सको, क्योंकि हमने तो पढ़ी है भाई हिस्ट्री, तो सारी चीज़ आपको डिटेल में वीडियो में बता नहीं सकते हम। ये पढ़ो भाई, पटना में जुलाई के अंत में 20 लोग को फांसी दी गई, ये बात हो रही है भाई 1857। और अगर आपको पता हो खुदीराम बोस के बारे में, टाटिया टोपे के बारे में भी आपको पता होगा, और वो टाटिया टोपे के बारे में लिखा हुआ है भाई। तो भाई ये सिंगल बुलेट बैरल चेक कर सकते हैं आप, और ये डैगर देख सकते हैं भाई, जो राजपूत शासन में बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता था डैगर, इस वाले को महाराणा प्रताप भी यूज़ करते थे डैगर को। ये राइफल है, ये सारी जो है सिंगल बैरल है, इनमें एक बार में एक ही बुलेट फायर करी जा सकती है भाई। तो भाई हमने फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर वाला म्यूजियम भी घूम लिया, अब निकलते हैं बाहर और देखते हैं और कौन कौन से जो है म्यूजियम है यहाँ पे। यार बहुत सारे म्यूजियम हमने जो है घूम लिए भाई। तो गाइस 3 से 4 म्यूजियम इस ब्लॉग में हमने जो है कवर करे भाई। रोहित भाई कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा भाई, और बहुत कुछ जानने सीखने को मिला भाई, ऐसे कोई आज़ादी नहीं मिली, बहुत मेहनत करी है, बहुत कुर्बानियाँ दी है भाई हमारे वीरों ने, शहीदों ने। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और आप लाल किला के विजिट करो, इसके अंदर म्यूजियम विजिट करो भाई, खुद जानोगे खुद देखोगे तो ज़्यादा चीज़ अच्छे से समझ आएगी। तो खुद विजिट करो यार, कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता, टाइम नहीं लगता, 2-3 घंटे में आप यहाँ विजिट कर सकते हो। और उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑन कर लेना। और अगर आप लाल किला का ब्लॉग देखने चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक के जाके देख लो। मिलेंगे ऐसी किसी प्यार सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।